हाँ तो चलिए, क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन। इसका डायग्राम आपके बोर्ड में आते रहता है, बहुत ही आसान डायग्राम है। जरा देखना मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। चलो देखो कैसे बनता है। सिंपल, देखो इस तरह से बनाना है इसे। देख लो जैसे मैं बना रहा हूँ। देखो एकदम ऐसा कर देना। फिर लास्ट में ये क्या, इसे डबल कर दो और क्या। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे तुम नीचे आओगे इसे क्या करना है, इसे पतला करना। क्या करोगे इसे, और थिन करना ये लकीर। फिर इसे इस तरह से ऐसे मिला देना। फिर लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में तुम्हें आके गोल कर देना राउंड ऐसे। देखिए अब करना क्या है। अब इसको ऊपर इस तरह से ऐसे क्या, इस तरह से ऐसे कवर चढ़ा देना। इसे माइलिन शीट कहते हैं। आपकी मर्जी, आप इसे टेढ़ा करो नहीं करो, सिंपल रखो, चलेगा ऐसे ही। एकदम रेगुलर इंटरवल में करना तो बेहतर रहेगा। ये हो गया, उसके बाद क्या करना है, इसे जरा एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करके इस तरह से ऐसे क्या करना, इसे लास्ट में पॉइंटेड कर देना ऐसे। देखो इसे भी सेम, देखो इस तरह से। अब बीच में एक बनाना है न्यूक्लियस। और फिर क्या, बीच में बहुत सारा ऐसे क्या करना, इस तरह से ग्रेन्यूल्स डाल देना, डॉट डॉट। देखो बस हो गया, बन के तैयार है तुम्हारा क्या, न्यूरॉन। ये वही सेल है जैसे तुम्हारा दिमाग पूरा ब्रेन है बना हुआ। ये वही सेल है जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। ये वही सेल है जो सिग्नल को क्या करता है, तुम्हारे पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। चलो तो इसका नाम देखते हैं क्या क्या, बहुत ही आसान है। तो भाई ये जो दिख रहा है आपको, ये वाइट से लिखते हैं, ये इसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे डेंड्राइट्स। साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। उसके बाद ये बीच में जो है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। साइज ज्यादा बड़ा हो गया वर्ड का। न्यूक्लियस के बाद दिख रही है रेड रेड डॉट जो है ये, देखो इसमें रेड डॉट होगा ये वाला, ये डॉट। इसे निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स। उसके बाद दिख रही है लंबा से इस तरह से जो है, ये लंबा ऐसे, ठीक है। इसे हम एक्सोन कहते हैं। फिर ये एक्सोन का लास्ट वाला हिस्सा ये कहलाता है एक्सोन टर्मिनल। क्या कहलाएगा, और ये एक्सोन टर्मिनल का सबसे लास्ट वाला हिस्सा देखो, ये कहलाएगा साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक, या इसे हम लोग नर्व एंडिंग भी कहते हैं, नर्व एंडिंग। इसके बाद सिग्नल दूसरा न्यूरॉन में जाएगा, वो केमिकल के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अब वो वाला पोर्शन कहलाता है क्या, साइनेप्स कहलाता है। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। अब देखो ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन के ऊपर एक सेल होता है। देखो यहाँ यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये। इस सेल का नाम है सॉन सेल। क्या नाम है, और यही सॉन सेल क्या करता है, दिख रहा है ये कवरिंग, ये ऐसा ये एक सीट बनाता है, इसका नाम है माइलिन सीट। MYELIN, माइलिन
माइलिन सीट बनाता है, ठीक है। अब देखना इस एक्सोन में जहां जहां पे माइलिन सीट नहीं है, जहां जहां पे खाली जगह है, जैसे कि देखो ये वाला, ये जगह देखना जरा, देखो जरा मैं बड़ा कर रहा हूं, देखो दो माइलिन सीट के बीच में देखो ये खाली जगह है, देखो ये खाली जगह, इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे हम लोग कहेंगे नोड ऑफ रैनवियर। क्या कहेंगे? नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर वो जगह है, वो लोकेशन है, ठीक है, जहां पे क्या, जहां पे माइलिन सीट नहीं होता है, ठीक है, और सिग्नल इस तरह से ऐसे नीचे आता है, ठीक, देख लो छोटा कर रहा हूं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा जहां पे डेंड्राइट्स के बाद वाला जो हिस्सा, यानी कि डेंड्राइट के अंदर वाला हिस्सा जो है, जहां पे न्यूक्लियस और निसल ग्रेन्यूल्स है, ये पूरा हिस्सा जहां पे क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ढेर सारा साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे अंदर। तो ये वाला हिस्सा कहलाता है साइटोन, या इसे सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहेंगे? साइटोन या सेल बॉडी। तो ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा साइटोन, या क्या कहेंगे हम इसे हम लोग कहेंगे सेल बॉडी, ठीक है। तो देख लो इतना सारा नाम है, और सिग्नल कैसे कैसे कहां से कहां जाता है, तो बाबू डेंड्राइट से कहां आएगा, साइटोन सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता कहां जाएगा, एक्सोन में, एक्सोन से होते हुए एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल के बाद साइनेप्टिक नोड में जाएगा, या फिर उसको नर्व एंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, नर्व एंडिंग में जाने के बाद, यहाँ पे सिग्नल जाने के बाद ये केमिकल के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब ये केमिकल क्या होगा, अगले न्यूरॉन में जाएगा, ठीक है, और वो पोर्शन जहां पे दो न्यूरॉन मिलता है, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट से कंबाइन करता है, उसे साइनेप्स कहते हैं। फिर से क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन का ये वाला नर्व एंडिंग डेंड्राइट्स आएगा, वो क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, सिग्नल आगे बढ़ता है क्या, आदमी की बॉडी में, इसी सेल के हेल्प से। और इस सेल का नाम क्या है, इसी सेल का नाम है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल कहते हैं, जो कि यूनिट होता है, इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? इस नर्वस सिस्टम की क्या होती है, इकाई होती है। देखो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है, न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक। चलो थैंक यू।